जयपाल, आपके पास भी तमाम दोनों पक्षों के वकीलों की इस वक्त रिएक्शंस आ गए होंगे। किस तरह से देखा जा रहा है आज का यह फैसला? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि जिस केस को लेकर इतना लंबा इंतजार करना पड़ा लोगों को, आज उस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला दे दिया है। लेकिन उस केस के जो वकील रहे अनुपम द्विवेदी, जिससे हमने अपने दर्शकों को लगातार अपडेट कराया और आज इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम अनुपम द्विवेदी से ही जान लेते हैं कि केस की पोषणीयता को अदालत ने बरकरार रखा है, आप लोगों की मांग भी यही थी। तफसील से बताएं दर्शकों को कि क्या कुछ था इस केस में और क्यों इतना महत्वपूर्ण केस है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक महत्वपूर्ण होने का सवाल है, ये मुकदमा अपने आप में सबसे डिस्टिंक्ट है। डीटी की कैपेसिटी में ये मुकदमा है। सबसे पहले ये डीटी की कैपेसिटी में है और ये मुकदमा जो दाखिल किया गया है, ऐसा मुकदमा पिछले कुछ दशकों में जो और अन्य मुकदमे हैं वैसा कोई मुकदमा नहीं है जैसा ये मुकदमा है। पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक पोषणीयता के बिंदु का सवाल था, इस मुकदमे में अंजुमन इंतजामिया पक्ष यानी डिफेंडेंट नंबर 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र 35 दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह मुकदमा पोषणीय नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट एक्ट से, वक्फ एक्ट से और तमाम एक्ट से। तो इस सारी चीज़ों को सिलसिलेवार माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है और माननीय न्यायालय ने एस्टेब्लिश किया है कि यह मुकदमा पोषणीय है, आगे सुने जाने योग्य है। आगे इसमें रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, इशू फ्रेम करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो है ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन, जिसमें हम तुरंत पूजा की मांग करते हैं। तो उसकी वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, उस पर सुनवाई के लिए ये जो है आगे सुनवाई होगी। 2 दिसंबर का डेट इसमें नियत है। लेकिन आपने जो 3 बिंदुओं का जो मांग रखा था कोर्ट के सामने, उनमें से सबसे पहले जो पूजा के अधिकार का मामला है उसको सबसे पहले सुना जाएगा। हाँ, देखिए ऐसा है कि वो 3 बिंदु तो फाइनल रिलीफ है, लेकिन अभी जो इंटरीम हमारा इंजंक्शन जो इंटरीम एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहले तुरंत पूजा का अधिकार मांगा गया है। तो तुरंत पूजा के अधिकार पर जो है वो बात होनी है। अच्छा, इस केस का जो पोषणीयता को लेकर फैसला आया है उसका क्या श्रृंगार गौरी मामले पर कोई असर पड़ने वाला है या फिर और भी जो केस चल रहा है चाहे वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए ऐसा है कि जहां तक रेलिवेंसी का सवाल है तो रेलिवेंट हो सकता है, अलग केसेस के लिए रेलिवेंट हो सकता है, लेकिन हर केसेस का नेचर अलग होता है। तो जिस केसेस का नेचर अलग है वहां इसके रेलिवेंसी का कोई मतलब नहीं है। तो हर केस का अपना एक नेचर है, हर केस का अपना एक सर्कमस्टेंसेस है और हर केस को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ऊपर आते हैं। बहुत सारा उन्होंने कहा, आशंका भी जताई कि ये जो है कानून का उल्लंघन होगा अगर केस की पोषणीयता बरकरार रहेगी। वक्फ बोर्ड की जमीन है और तमाम वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। अब क्या स्थिति होगी अंजुमन के पास, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं? देखिए ऐसा है कि अब यहां से डायरेक्ट हाईकोर्ट जाने का तो कानून मुझे नहीं समझ में आता है। मेरे समझ से डिस्ट्रिक्ट जज साहब क्या रिवीजन फाइल होना चाहिए। बहरहाल वो जैसा अब उनके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल है वो करें और जो उनकी टीका टिप्पणी थी वो उन्होंने अपने कानूनी विद्वता के आधार पर बताया है। अब वो उनका अपना अधिकार है, जैसा वो करते हैं। सुनवाई कितने तारीख? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को सबसे पहले क्या ये इशू फ्रेम होगा या फिर पूजा के अधिकार को लेकर ही बहस शुरू होगी? देखिए ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग है तो सुनवाई उस पर होगा। बाकी जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा वैसा हम करेंगे। आप लोगों की तैयारी क्या है? हमारी तैयारी ऑर्डर 39 की सुनवाई पर है, तुरंत पूजा का अधिकार। बड़े उत्साह में लग रहे हैं अंजुमन इंतजामिया कमेटी को, एक झटके के तौर पर ये देख रहे हैं फैसला? देखिए ऐसा है कि हम तो एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं, हम एक धर्म की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, साथ में कानूनी परिप्रेक्ष्य में रहते हुए धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम किसी पक्ष को झटका देना या ये हमारा कमेंट एक मतलब सामाजिक तौर पे एक अच्छा कमेंट नहीं होगा। हम ये जरूर कहेंगे कि हाँ, हमारा मुकदमा जो है आज पोषणीयता के बिंदु पर अवेलेबल है, हमारे मुकदमे के लिए मार्ग प्रशस्त है। तो सही बात है कि हम उत्साहित हैं और आगे सुनवाई के लिए हम रेडी हैं। एक आखिरी सवाल यह है कि आप लोगों ने अभी कल ही आरोप लगाया था कि जो उपचारवादी महिलाएं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज में इस बात को लेकर एप्लीकेशन दिया है कि ये मामला जो है डिस्ट्रिक्ट जज में सुना जाए। इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है या इसमें कोई तब्दीली आने वाली? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए वो उनका एप्लीकेशन, मैं आपको स्पेसिफिक बता दूं, उनका एप्लीकेशन लीगली नॉनसेंस है एकदम। वो एप्लीकेशन कहीं से सस्टेनेबल नहीं है। 21 तारीख को उसकी डेट है, हम लोग विरोध करेंगे। उसमें कोई मतलब नहीं है उस एप्लीकेशन का। जिस मुकदमे में आप पार्टी नहीं है, जिस मुकदमे में आपका कोई रोल नहीं है, ना नेचर है, ना रिलीफ है, कुछ नहीं है, उस मुकदमे में आप ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं? ये तो मतलब एकदम बेसलेस एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये अनुपम द्विवेदी को आप सुन पा रहे थे। देखिए ये जो केस है, इस पूरे मामले में 3 मुख्य रूप से मांग की गई थी और उसमें जो सबसे पहला मांग है कि अगर भगवान शिवलिंग की वहां पर जो भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग मिली है उसके नियमित दर्शन पूजन को लेकर सबसे पहले सुनवाई हो। तो 2 दिसंबर को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहली तारीख नियत की है उसमें इसी बात को लेकर सबसे पहले सुनवाई होगी कि क्या पूजा का जो नियमित अधिकार है वो मिलना चाहिए कि नहीं, और इस पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से क्या मेरे कुछ साथ हिंदू होता है पक्ष ये के भी एक और
और वकील मदन मोहन जी हैं जो फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, मैं एक बार उनका भी रुख करना चाहूंगी। आप दोनों से लगातार हम बात करते रहेंगे, लेकिन मदन मोहन जी, इस वक्त जो ये बड़ी अपडेट आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी, कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है, क्योंकि उनकी अर्जी खारिज हो गई है। पोषणीयता को लेकर जो सवाल थे, अब कोर्ट ने बोल दिया है कि याचिका सुनने लायक है। आगे की कार्रवाई लीगल तौर पर आपसे समझना चाहेंगे क्या होगी? 5 महिलाओं के द्वारा जो 12 सितंबर को ऑर्डर आया था, उसमें पोषणीयता पर ही माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया कि ये मुकदमा पोषणीय और चलेगा, और इसमें भी वही बात आ गई। और यानी ये मुकदमा तो पूरा टाइटल सूट है और समग्र पर दावा किया गया था। इसका दावा किया जाना और इस पे ऑर्डर कर दिया जाना, ये मुकदमा पोषणीय चलेगा, ये माननीय न्यायालय का बहुत बड़ा आदेश हम लोग मानते हैं कि ये सांस्कृतिक और धार्मिक न्याय की लड़ाई में अब बड़ा निर्णायक मोड़ आने वाला है। इसलिए हम लोग तो काफी आश्वस्त हैं, हर्ष का अनुभव है, पूरा काफी हर हर बम बम बोल रहा है। मदन मोहन जी, इस वक्त इस पूरे मामले से जुड़ी कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं। एक तो ये है, जो अब हम विष्णु शंकर जैन जी से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि दरअसल अब डिमांड ये करनी होगी कि इस मामले से जुड़े जो तमाम केसेस हैं जो अलग अलग कोर्ट्स में है, उन्हें जोड़ दिया जाए और सर्वोच्च न्यायालय में शायद उनकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भटकाने की और डिले करने की ये सारी टैक्टिक्स एक एक करके सामने आ रही है। जी 19 से मुकदमा किया गया था, मुकदमा नंबर 610, और उसमें आदि विश्वेश्वर स्वयं भगवान काशी विश्वनाथ के संदर्भ में बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, उस मुकदमे को लटकाने भटके का निरंतर प्रयास 30 साल तक चलता रहा। लेकिन इन मुकदमों ने जो अभी संस्थित बनारस की कोर्ट में हुए हैं, इन्होंने बड़े काफी इस लोहे जैसी दीवार को उसमें छेद कर दिया, उस पार दिखाई पड़ने रहा है, और अब हम आसान्वित हैं कि इससे रास्ता बन रहा है, मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, इस नाते अच्छी बात है। और एक इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष के अधिवक्तागण हरिशंकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सादी हरिशंकर जैन जी के माध्यम से वहां पे गए हैं, तो उसमें हम लोगों ने निवेदन किया है कि ये जितने मुकदमे यहाँ पे चल रहे हैं, लगभग 16 चल रहे हैं, 16 आ गए हैं अभी तक, इन 16 मुकदमों को एक साथ संयोजित करके, यानी क्लब करके इकट्ठा कर दिया जाए, तो इसमें जितने भी साक्ष्य आएंगे, इसमें अलग अलग जितने मुकदमों के इशू हैं, एक साथ सुने जाएंगे। तो ये न्याय के लोग जो वादकारी हैं, जो विपक्षी हैं, और बात है कि इसमें करोड़ों लोगों का आस्था का विषय बना हुआ है और उनकी नजरें हैं, तो ये मामला जो बिखरा हुआ है 4 न्यायालयों में चल रहा है, अब वो एक न्यायालय में आ जाएगा। यानी 4 न्यायालय में वाराणसी का बता रहा हूँ, बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अलग तो है, अलग विषय है। जी। ठीक है मदन मोहन जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त ये जो फैसला आया है ज्ञानवापी केस से जुड़ा हुआ, ये काफी बड़ा फैसला है और याचिका को सुनने योग्य पाया है कोर्ट ने। आगे अब इसकी कार्रवाई होगी, 2 दिसंबर अगली तारीख है।